अपना सीए फाउंडेशन का जो आज का लेक्चर है वो रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम वाला है। अपना रेशियो प्रोपोर्शन हो गया था और बेटा आप लोग का भी अगर हो गया रहेगा ना तो रिवीजन कर लो। आपने बोला था मुझे सर इंडाइसिस का उसका कुछ बता देना, तो इसलिए लेक्चर में आपको बिठा रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू भी करते हैं हम लोग। तो टारगेट ऐसा रहेगा अपना, रेशियो प्रोपोर्शन पूरा अच्छे से हुआ है? पक्का? कुछ कह रही है? क्या होता है रेशियो? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी टू और मोर नंबर्स, काट काट के छोटा बनाने का, उसको बोलेंगे रेशियो। ए अपॉन बी लिखने का या ए टू बी लिखने का। प्रोपोर्शन का मतलब क्या था? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, दो रेशियो को इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है, वो क्या है? प्रोपोर्शन। अब इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, इंडाइसिस मैंने स्टार्ट किया था। इंडेक्स मतलब बेस रेस टू पावर, बेस रेस टू पावर, उसको बोलते हैं इंडाइसिस। और इंडाइसिस में बहुत सारे अपना थ्योरम भी थे, वो अपन ने फॉलो किए थे। मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड हो इंडाइसिस के सारे। ये हो चुका था अपना, यस। और आपने ब्रिज द गैप वाले क्वेश्चन किए थे जो हार्ड थे क्वेश्चन, इतने आसान नहीं थे। तो सबसे पहले तो आप अपने डाउट पूछ लो, क्या किसको डाउट है इसमें। तो पहले वो डाउट क्लियर करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। ये सब रूल बताया था मैंने आपको, पास्कल ट्रायंगल वगैरह। बोलो कौन सा पेज नंबर पे डाउट है आपको? ऐसा हो ही नहीं सकता कि डाउट ना हो। पेज नंबर 11 पे आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन? बेटा मैसेज कर सकते हो आप लोग। फोर्थ वाला पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, थ्री रेज टू 5/3। किसका माइक ऑन है? आवाज आ रही है? 2 रेज टू -1/3, 36 रेज टू 2/3। क्या आ रहा है इसका आंसर? 3 पे 5/3 इंटू 2 पे 1/3 इंटू 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर। और कुछ हो सकता है? नहीं। और क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी का क्यूब भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं। तो 6 का स्क्वायर हो रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2/3 पहले से था इधर। तो यहां पे 3 पे 5/3 इंटू 2 पे 1/3 इंटू, अच्छा इस 6 को है ना 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 2 जा 4/3। अब समझो a इंटू बी है, उसके ऊपर m पावर है, तो हम लोग a पर भी m पावर इंटू बी पर भी m पावर लिख सकते हैं। ये भी रूल है अपना। तो क्या आएगा इधर? 3 पे 5/3 इंटू 2 पे 1/3 इंटू 3 पे 4/3 इंटू 2 पे 4/3। कौन सा? ओके, -1/3। क्लियर है यहां तक? अब ये और ये देखो बेस सेम हो गया। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा? एडिशन। और यहां पर भी देखो 2 2 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो क्या बचेगा इधर? 3 पे 5 और 4 क्या होता है? 9। 9/3 कितना होता है? 3 इंटू 2 पे 4 - 1 3, 3/3 1। तो क्या आएगा? 3 का क्यूब
27 इंटू 2 कितना आ रहा है 54। समझ में आ रहा है? तो यह आएगा 54। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वर्षिता बोल रही है पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। यस 13 पे पहुंचते हम लोग। अच्छा डाउट पूछो, देखो वर्षिता का डाउट आया है, पढ़ रही है वो। अच्छा आप लोग इसी पेज नंबर पे 5th ये लिख के हो गया आपका? लिखो जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, 25 raised to 1/2, 125 raised to 2/3 डिवाइड बाय 625। 25 पे 1/2 पावर कितना होगा? अरे इसको स्क्वायर रूट 25 बोलते हैं ना। 5 होगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। यार को लिख ही लो, चलो ऐसा रूट 25 इंटू 125 क्या होता है 5 का क्यूब इंटू 2/3 डिवाइड बाय 625 क्या होता है? सिंपल था ये तो 5 आ जाएगा, ये 3 कैंसिल, 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू 5 2 बार 5 और नीचे 5 4 बार है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 कैंसिल हो गया 1/5। बेटा 1/5 ये क्या दिक्कत दे रही थी? ऑप्शन डी आ गया ना इसका। ये क्यों पूछा आपने? सिंपल था। हाँ तो गलत दिया पीछे, समझा? पीछे गलत दिया है। सही है तो सही है। उर्वी का पेज नंबर 14 में डाउट है। अच्छा 14 दूर है, पहले 11 का देखो। और कुछ डाउट पेज नंबर 11 में? पेज नंबर 12 पे क्या क्वेश्चन नंबर 9? चलो 9 तो इधर ही कर लेते हैं अपन। 9th वाला 8 का स्क्वायर। बेटा 8 का स्क्वायर बोले तो 2 का 4 पावर। 8 क्या होता है 2 का 4 पावर। 2 2 जाओ, नहीं 8 क्या होता है 2 का 3 पावर। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। ऊपर पहले से 2 था और 1/6 का 1/6, सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पावर पे पावर होता है तो मल्टीप्लीकेशन। अपॉन 9 का -3 तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर -3 है, फिर इसके भी पावर में 1/6 है। तो ये क्या हो गया देखो 3 2 जा 6 6 कैंसिल, सिर्फ 2 बचा। ये 3 2 जा 6 6 कैंसिल तो क्या बचा 3 पे -1, तो ये ऊपर आएगा 2 इंटू 3 पे +1। डरने का नहीं, इंडाइसिस उस पर साइन करके देना है, अटेंडेंस से हो। हाँ सिर्फ Jan 26 दो, ओनली Jan 26 वाले। बेटा Jan 26 में ऑनलाइन में आए हैं पूजा चौधरी एंड अभिनव। ओके आगे बढ़े। अभी कुछ डाउट इस पे? आपको नहीं है? आपको बोलो क्या डाउट है बेटा, पूछना बिंदास। कौन सा? सेकंड इसमें ऊपर ये वाला, हाँ ये ना 20 पे 1/2 है ना, तो 20 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 4 1/2 एंड 5 पे कितना है
क्रॉस मल्टीप्लाई। सर आज इंडाइसिस का लेक्चर है। हाँ दिव्या, इंडाइसिस का लेक्चर है आज। दिव्या कौन है? हाँ ओके ओके। हाँ है ना, आज इंडाइसिस का लेक्चर होगा। आज इंडाइसिस का लॉग खत्म करने वाला हूँ मैं। तो आपको लग रहा है कि आपका इंडाइसिस लॉग थोड़ा वीक है तो करो, और आपको लग रहा है कि नहीं सही इसमें से डाउट नहीं, कुछ और डाउट है, तो आप डाउट निकाल के रखो, मैं आता हूँ आपके पास और बताता हूँ मैं। ठीक है, बस लेक्चर को आप रखो अच्छे से। फाइव का इसको क्या लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 और 1 3/2। तो ये क्या बन जाएगा? 5 का 1/2 एंड 4 का 1/2 मतलब √4 एंड 5 का 3/2। तो √4 तो 2 हो जाएगा, 5 5 सेम है, पावर प्लस होगा तो क्या आएगा? 3 और 1 4/2। 4/2 क्या होता है? 2। तो क्या आएगा? 50। समझा? ऐसे किया था आप लोग ने। और शॉर्टकट करना है कैसे? तो 20 का स्क्वायर रूट कर दो और 5 का 3/2 करने आपको आता है। कैसे? 12 टाइम्स। एक और शॉर्टकट बताता हूं मैं कैसे। देखो यहाँ पे 20 का स्क्वायर रूट और 5 का 3/2 ना बेटा। 3/2 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 3/2 को 5 का 3 पावर और स्क्वायर रूट 3/2। 3/2 तो इसका भी क्यूब रूट, 20 का भी, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो दोनों को अंदर ले लो तो क्या आएगा? 5 का क्यूब कितना होता है? 125 इंटू 20। करो कैल्शियम में एक बार, 125 इंटू 20 करो, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट दबाओ, 50। खेलने का, इसके साथ खेलने का और कुछ नहीं। बहुत सारा तरीका करने का। उसको किया था आपने पक्का? हाँ अच्छा बाकी था। और बताओ क्या डाउट है? बिंदास बोलो, मैं कराऊंगा ना। फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, थर्ड भी इसी तरीके से करना है बेटा। अभी क्या करना है पता है? मैं आपको बताता हूँ, आप कर लेना। 15 को क्या लिखना? 5 इंटू 3 और -2/3। तो इसका भी कुछ पावर, इसका भी कुछ पावर, फिर ये इससे प्लस हो जाएगा ना, सेम सेम बेस बन के हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको मालूम रहेगा कैसे करना है। वो पता नहीं था इसलिए आप कर नहीं पा रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अपना क्लास वर्क 3। आ जाओ मैं क्लास वर्क 3 में। बेटा क्लास वर्क 3 में आ जाओ। देखो आपके डाउट भी क्लियर हो गए, मैंने करवाया नहीं था इन लोग को। क्लास वर्क 3 में साथ में लिखते जाओ। क्लास वर्क 3 क्वेश्चन नंबर 1, 81x का 4 पावर डिवाइड बाय y पे -8, यस इस पे 1/4। सारे लाइट चालू कर दो, उजाला कर दो। हाँ और यस बेटा 81 को क्या लिख सकते हैं? 81 को यहां पे 1/4 है ना, तो किसी का तो 4 पावर होगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो यह आएगा 3 का 4 पावर इज 81, और यहां पे x का 4 पावर, और y पे -8 जब ऊपर जाएगा तो y पे +8 हो जाएगा। यस y पे -8 था तो ऊपर गया तो y पे +8, होल पावर 1/4। तो 3 का जो 4 पावर है उसमें भी इंटू 1/4, x पे 4 पावर इंटू 1/4, y पे 8 पावर इंटू 1/4। 4 4 4 4 कैंसल, 4 2 जा 8, तो क्या बचा? 3xy स्क्वायर। 3xy स्क्वायर। थ्री एक्स वाई स्क्वायर आ गया आपका, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 2, वो आप साथ साथ में लिख रहे हो ना बेटा, स्पीड। ये हो गया फर्स्ट लिख के, हाँ साथ साथ में लिखते रहना। ये भी लिखो जो साथ में। क्या करना पता है, यहाँ पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई होएगा। तो किधर आ रहा है, 3 पे 3 2 जा 6, 4 पे 3 2 जा 6, 5 पे 3 2 जा 6, डिवाइड बाय 3 पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ये क्या हो गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, क्या बच गया 1, ऑप्शन डी। सब उड़ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, 8/27 पे -1/3। बेटा ये माइनस कब गायब होगा पता है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/27 बिकम 27/8, उस पर कितना 1/3। फिर 32, ये भी माइनस गायब करना है, तो 243/32 पे 1/5। अब 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, और 1/3 पावर है, तो सब 3 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 3/2 मल्टीप्लाई 243 होता है आई थिंक 3 का 5 पावर, करके देखो 3 का 5 पावर कितना होता है, एंड 32 क्या होता है 2 का 5 पावर, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा 9/4, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई 2/3 पावर, x माइनस वाई 3/2 पावर, होल डिवाइड बाय x प्लस वाई x माइनस वाई 3 पावर। अच्छा इसका स्क्वायर रूट है, तो क्या करेंगे x प्लस वाई का भी 1/2 पावर, और इधर भी क्या आएगा 3/2 पावर, वो स्क्वायर रूट की वजह से अपन में 2 लग जाएगा, एंड पूरे का 6 पावर है, इस पूरे का 6 पावर है। वो जो स्क्वायर रूट था वो दोनों में लग जाएगा ना स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो गया इससे। अब बेटा x प्लस वाई 2/3 1/2, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/2, तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 2 जा 4 माइनस 3 1/6 इंटू 6, x प्लस वाई। लिखो उसको अच्छे से। कौन बजा रहा है? अच्छा यहां तक क्लियर है। 4th 5th किया आपने नहीं? ओहो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो 2 पे 1/2 इंटू 4 का 3/4 है ना, तो आप 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और ऊपर 3/4 है तो 2 2 जा 4 3/2 हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा 3/2, 8 का 8
2 का क्यूब और पावर में 5/6 है, 3 2 6, तो 2 पे क्या आ जाएगा 5/2। वैसे यहां पे 2⁴, तो 2 पे 7/2, 32 है, 2⁵, 5 2 10, तो 2 पे 9/2, फिर 4 पावर, तो और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो 4 3 12/25। बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, पावर को प्लस करो कितना आएगा 9 और 7 16 एंड 5 21 24 25, तो 25/2 इंटू 12/25, तो 25 कैंसल, 2 6 12, 2⁶ कितना होता है 64। वेरी गुड उर्वी। 64 क्या होता है एन इंटीजर। ये क्या है एन इंटीजर। बेटा इंटीजर क्या होता है जो फ्रैक्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा एन इंटीजर, बाकी सब तो नहीं हो सकता है। इंटीजर क्या होता है इंटीजर जो डेसिमल में नहीं है ना, अगर डेसिमल में आता आंसर तो क्या लिखते हैं फ्रैक्शन, ऑप्शन ए आ जाता। तो ये आपका इंटीजर करके, वाओ मस्त क्वेश्चन आया 6th वाला। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है 6th वाला किसी ने, तो क्या है 6 में 1 माइनस 1 x स्क्वायर -1 -1 और -½ क्या दिमाग क्या लग रहा है आपका ये? हाँ नहीं हुआ ना। देखो पहले क्या करेंगे पता है, इसको सॉल्व करना है, इसको ध्यान दो बेटा। यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करना, इसके पावर में -1 है। ओ तुम लोग क्या कर रहे हो, डिस्कस नहीं करना है तो आवाज तो यहाँ तक आ रही है। हाँ क्या बोलते हैं उसको, आपका ये हो गया क्या, पूरा सम भी हो गया ये? तो फिर काम करो, आप लोग पीछे चले जाओ और अलग अलग बैठो करो, मैं आता हूँ आपके डाउट क्लियर करता हूँ। देखो डिस्कशन करके करोगे ना तो एग्जाम में तो आप अकेले करने वाले हो, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा। तो चैप्टर क्या डिस्कस करना, हो गया डिस्कशन, क्या करना है बोलो मैं करता हूँ। हो गया ना, ठीक है। और कुछ ये सब हुआ था आप लोग का, बहुत बार हो गया, याद हो गया रहेगा। हाँ हाँ एक्स्ट्रा भी कराऊंगा मैं इंडाइसेस का। ये देखो यहाँ पे 1 - x स्क्वायर पे -1 पावर, तो -1 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे 1/1 - x स्क्वायर, तो -1 गेट्स कैंसल, बाकी सबको सजा के लिख लो ऐसे ही। लिख दिया, पहला स्टेप समझ में आया आपको। मैंने सिर्फ -1 को हटाया तो 1 किया तो हट गया। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई 1 - x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 1 - x स्क्वायर, तो ये 1 से 1 गया,
अब -1 है पावर में, उल्टा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, -1 क्या बन जाएगा +1, 1 माइनस हाफ। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -x² इंटू 1 क्या होगा, -x², -1 प्लस x², बिकॉज ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाय -x²। समझो वापस से क्या, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा और कुछ नहीं, तो -x² प्लस x² कैंसल, तो ऊपर बचा -1, नीचे -x², माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको भी रेसिप्रोकल करूंगा ना तो साइन चेंज हो जाएगा, -हाफ का क्या हो जाएगा +हाफ, ऊपर नीचे किया तो 2 कैंसिल, कितना आ गया x का वैल्यू, x की वैल्यू आ गई। पक्का? और भी आपको डाउट था ना, ये समझ में आया अभी? ये वाला देखो 7th, इसका शॉर्टकट कोई नहीं है बेटा, इसका शॉर्टकट कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। शॉर्टकट क्या हो सकता है इसका, x है ना, कैल्शियम में क्या x दिखेगा, नो शॉर्टकट। एक ही शॉर्टकट हो सकता है इसका, क्या पता है, ऐसा क्वेश्चन दिखा, x आंसर आएगा, यही होगा ना शॉर्टकट। एग्जाम में दिखेगा तो x लिख के आ जाएंगे, कौन सा सॉल्व करेंगे वापस से, आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा। वो कुछ और आए इस तरीके के तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं। वाकई एग्जाम में आप ईमानदारी बताओगे मैं ऐसे ऐसे सॉल्व करके, अरे वो तो मालूम पड़ गया ऐसे क्वेश्चन का तो x ही आंसर आया, -हाफ पावर रहेगा तो 1 - 1 - 1, 3 बार देखो, 3 बार 1 माइनस माइनस हो रहा है, समझे, समझ जाएगा उसमें। अब ये देखो, ये इसके पावर को, इसका ना पावर ये वाला, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अरे पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n² - 1/n, और क्या है 1/n + 1, ये तीनों मल्टीप्लाई होगा। मैं पावर को ले लिया, पावर को, तो क्या बचेगा इधर देखो, n कैंसल, n² - 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको, तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b अपॉन n + 1, तो है ये, है कि नहीं, n + 1 कैंसल, क्या बच गया n - 1, तो x पे n - 1। क्वेश्चन नंबर 8 का शॉर्टकट देखो कैसा है, ये समझ में आया आपको? क्वेश्चन 8 है ना, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 का शॉर्टकट यहां पे देखो, ये वाला, इफ x = p पे 1/3 माइनस p पे -1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x³ + 3x = p - 1/p, याद करना पड़ेगा। सर ये कैसे आया, वो मैं प्रूफ करके बताता हूं आपको ये कैसे आया। और अगर ऐसा रहेगा x = p पे 1/3 प्लस p पे -1/3, तो ऐसा लिखने का उसको, ये रिजल्ट है अपना, ये आपको पहले फॉर्मूला बुक में लिखना पड़ेगा। ये दोनों नहीं लिखा ना अपन ने, लिखो। आपने कहाँ तक लिखा है पता है, आपने लिखा है पॉइंट नंबर G तक ना, G तक लिखा है, तो इसको HI पॉइंट दे दो ना, चलेगा। ये पहले लिख दो, कॉपी करो आप फॉर्मूला बुक में, ये दोनों फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको।
ट्वेल्थ के जैसे, ट्वेल्थ के इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है ना, मैं बोला ना आपको। संडे मैथ्स का टेस्ट रहेगा ओवरऑल 100 मार्क्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, 2 आवर्स, 2 घंटे के होता है ना मैथ्स का पेपर। तो टेस्ट रहेगा, देना पड़ेगा आपको, और मैं खुद चेक करूंगा वो पेपर। सब रहेगा, एलआरबी रहेगा। कौन सी ईयर का क्वेश्चन पेपर दोगे? हाँ बताता हूँ दिव्या, मैं मार खाएगी तो, मार खाएगा तो। हाँ, मार खाएगा तो। अच्छा, ये लिखा क्या आपने? मैं प्रूव करके बताता हूं आपको। x इक्व टू पी पे 1/3 माइनस पी पे -1/3। अच्छा 1/3 है ना, तो बाय टेकिंग क्यूब, बाय टेकिंग क्यूब माइनस है, ओके, बाय टेकिंग क्यूब। समझो, मेरे को प्रूफ करके बताता हूं आपको। दोनों साइड का क्यूब कर लो, x का भी क्यूब और इसका भी क्यूब। तो x का क्यूब इक्वल टू, इसका क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का क्यूब, पढ़ा है आपने स्कूल के टाइम पे। a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। वैसे ये भी क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a, बोलो, माइनस बी। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। पर ये लोग एग्जाम में देंगे नहीं ऐसा, ये फॉर्मूला यूज करो, वो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है फॉर्मूले का, देखो यहाँ पे ये वाला, उससे आपको याद हो जाएगा। ये पूरा 8 फॉर्मूले का लिस्ट है, बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपने को, उसको a माइनस बी का क्यूब क्या आएगा? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। समझा ये? तो एक्स क्यूब इक्वल टू 3 कैंसिल, तो p माइनस पी पे -1 माइनस 3। अच्छा ये क्या होगा? बेस सेम है ना, तो पावर प्लस हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3, और इसकी वैल्यू क्या है? x, तो इसकी जगह पे क्या आ गया? x आ गया। अब एक्स क्यूब इक्वल टू पी माइनस, ये क्या होगा? 1/p माइनस 3। अच्छा ये क्या होगा? p पे 0 पावर, एनीथिंग रेज टू 0 पावर क्या होता है? 1, तो 1 इंटू एक्स, एक्स, फिर इसको लेफ्ट में ले लो, एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू पी माइनस 1/p। यही मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। ये देखो यहाँ पे, ये आपको याद करना पड़ेगा, सही है। अगर p पे 1/3 माइनस p पे -1/3 आया तो क्या लिखने का? एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू पी माइनस 1/p। देखो ये आया अपना, याद हो जाएगा ये। तो याद करने का, प्रूफ क्यों करने का? मत लिखो प्रूफ करने वाला। तो अभी क्वेश्चन क्या आया देखो, कि अगर ऐसा रहेगा तो आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p माइनस 1/p। ऑप्शन बी लिख के आ जाओ। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, आगे वाला क्वेश्चन, ये भी उसके जैसा ही है।
ट्राई करो बेटा, ये ट्राई करो, आना चाहिए आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फॉर्मूला है आपके पास। हाँ, क्या बात है, अरे कैसे कैसे कर रहे हो, प्रूफ वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हो क्या? ये देखो बेटा, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, किसने किया इधर? ये वाला क्वेश्चन 9th वाला क्या बोला है, x पे x इक्व टू 3 पे 1/3 प्लस 3 पे -1/3। तो क्या होगा ये, इसको क्या लिख सकते हैं, ये मैंने कुछ लिखा है, इफ x इक्व टू p पे 1/3 प्लस p पे -1/3 देन x³ माइनस 3x इक्व टू p प्लस 1/p। बोलो, ये लिखा है मैंने, फॉर्मूला बुक में लिखा है ये। तो अगर ऐसा दिखेगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, x³ माइनस 3x इक्व टू, इधर p था, इधर 3 है, तो 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 3, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? सर कैसे मालूम पड़ा 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 3 दिख रहे हैं ना, यहाँ भी देख लो, आपको क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, 3x³ का वैल्यू चाहिए आपको, x³ का वैल्यू नहीं चाहिए, तो x³ के बाजू में 3 दिखना चाहिए, तो 3x³ माइनस 9x इक्व टू 3 3 जा 9 और इसको 1 आ गया 10, x 3x³ माइनस 9x, ऑप्शन बी। सिंपल था कि नहीं? वो दो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये कर पाओगे, जो लिखा है मैंने आपको दो फॉर्मूले। पूजा आपको समझ में आ रहा है? ओके, अभिनव? ओके, और आगे बढ़ेगा। ये देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10, इंडाइसिस, इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका देखो क्या है, बेस सेम है आपका, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, क्यों माइनस होगा, L माइनस एम क्यों हो रहा है बता, इधर डिवीजन फॉर्म में है ना, तो माइनस ही होगा, और ये क्या, ये L² प्लस LM प्लस M², ये फॉर्मूला है पता है, A माइनस बी A² प्लस AB प्लस B², ये आपका A³ माइनस B³ का फॉर्मूला है, तो ये क्या बन जाएगा पता है, L³ माइनस M³ पावर में, ये भी ऐसे होगा M माइनस N और फिर ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, M³ माइनस N³, फिर ये भी देखो N और L, N³ माइनस L³, पता है एक साइक्लिकल फंक्शन मैंने बोला था LMN, ये L माइनस M है, LMN ना, फिर M माइनस N, फिर N माइनस L, साइकिल बन रहा है, तो जब साइकिल बनता है और पावर में साइकिल बन रहा है, बेस में नहीं, तो पावर में साइकिल बनता है तो वो 0 होएगा, ऊपर पावर में तो 1 होता है, तो जब इंडेक्सेस के क्वेश्चन रहेंगे और साइकिल बन रहा है ना, तो आंसर 1 आएगा, और वही अगर रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और साइकिल बन रहा है ना, तो 0 आता है, तो 0 आया था क्वेश्चन में, याद रहेगा आपको, तो साइकिल बनता है, साइक्लिकल फंक्शन मैंने बोला था। कौन सा क्वेश्चन देखो मैं बता देता हूं आपको, साइक्लिकल फंक्शन आपका प्रोपोर्शन में बना था, ये देखो, ये पता है
बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, इधर ही था, पावर में तो है नहीं, बेस में ही है, तो जीरो आंसर आएगा। इसका जीरो आया था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का, और पावर में साइकिल बन रहा है तो 1 आ जाता है आंसर, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। बोलो समझ में आपको ये? यस? ये देखो ये भी साइकिल बनने जा रहा है, देखो x पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे a प्लस बी तो था ही, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आ गया बेस पावर में साइकिल बन गया, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो ये भी क्या आ जाएगा 1। सॉल्व ही नहीं करना है। ये देखो यहाँ पर भी साइकिल बन रहा है, m माइनस एन, फिर n माइनस एम, p माइनस एम, ऐसा। ये सब बड़े क्वेश्चन देखो इसका आंसर 1 ही आता है। सॉल्व करेंगे तो पूरा लेंथी हो जाएगा, आधा पेज भर जाएगा, बट आंसर 1 ही आएगा। सॉल्व करके देखेगा? देख लेते हैं। कौन सा देखें? 11 देखें? तो 11 भी देख लेते हैं। देखो सॉल्व ऐसे करने का 11 को, x पे क्या है a माइनस बी, a प्लस बी तो हो गई, देखो x बेस सेम है ना, तो पावर माइनस होगा, तो x पे a माइनस बी, a प्लस बी, वापस से x पे b माइनस सी, b प्लस सी, फिर x पे c माइनस ए, c प्लस बी, तो क्या होगा इधर x पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है x पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सारे पावर प्लस हो जाएंगे। अरे बेस सेम है ना, x x x, और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर प्लस, ये इससे कैंसल कैंसल कैंसल, तो x पे 0 पावर क्या आएगा 1। ना 1 आएगा, मैंने बोला भी था 1 आएगा, लिख लो चाहिए तो चलो, पर इतना लेंदी नहीं करेंगे एग्जाम में, साइक्लिकल फंक्शन है तो 1 आएगा इंडाइसेस में। अच्छा ये वाला भी करना है आपको, ये 10th वाला, ये भी करोगे तो वही आएगा ना, L क्यूब क्यूब, तो सब कैंसिल हो जाएगा, पावर में तो क्या आएगा एनीथिंग रेज टू 0 1। ये कर लेते 12th वाला, देखो 12th वाला कर लेते हैं। क्या बोला है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस a पे m माइनस एन प्लस a पे m माइनस पी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a पे n माइनस एम प्लस a पे n माइनस पी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a पे p माइनस एम a पे p माइनस n क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस, बेटा a पे m अपॉन a पे n लिख सकते हैं? पाप लगेगा? नहीं, माइनस है ना, लिख सकते हैं। यहां पे बोलो a पे m अपॉन a पे p, तो यहां पर भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, 1 की जगह पे a पे m अपॉन a पे m, होता तो 1 ही है ना सर, ऐसा क्यों? a रेज टू m इधर दिख रहा है मुझे, ये इधर भी दिख रहा है,
यहाँ भी दिखेगा ना, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ उसको। समझ में आ रहा है? तो 1 को क्या लिखा मैंने, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एम। सिमिलर वे में इधर भी ए पे एन अपॉन ए पे एम प्लस ए पे एन अपॉन ए पे पी, तो यहाँ पे 1 के जगह पे ए पे एन अपॉन ए पे एन लिख सकता हूं मैं, कोई रोकने वाला नहीं है अपने को। ए पे पी अपॉन ए पे एम, ए पे पी अपॉन ए पे एन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए पे पी अपॉन ए पे पी पावर। क्लियर? 1 डिवाइड बाय ए रेस टू एम कॉमन आएगा इधर, 1 अपॉन ए रेस टू एम प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एन प्लस 1 अपॉन ए रेस टू पी। फिर इधर भी ए रेस टू एन कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर पार्ट, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन ए रेस टू एन प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एम प्लस 1 अपॉन ए रेस टू पी, और यहाँ पे 1 अपॉन ए रेस टू पी कॉमन आएगा, तो क्या आएगा, 1 अपॉन ए रेस टू पी प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एम प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एन। यहां तक क्लियर है? अब ये पूरा पार्ट देखो, ये वाला, ये यहां से ये पूरा, यहां से पूरा, ये कॉमन है, तीनों सेम ही है, तो क्या आएगा इधर, 1 अपॉन ए रेस टू एम प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एन प्लस 1 अपॉन ए रेस टू पी। ये मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, बोलो क्या बचेगा? ये जो हाईलाइट पार्ट मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ए रेस टू एम नीचे है वो, ऊपर 1 अपॉन ए रेस टू एम, यहां भी 1 अपॉन ए रेस टू एन, यहां पर 1 अपॉन ए रेस टू पी, ये बचेगा। तो ये पूरा इससे गया। इतना सब करने के बाद 1 ही आना है, तो फिर पहले ही 1 लिख लो ना, लिख लो बेटा ये, राइट। मेहनत करवाई है तो फिर आपको भी लिखना पड़ेगा, पड़ेगा लिखना। क्या कोई डाउट है? तो आप देखो समझ गए रहोगे बेटा, ये कैटेगरी याद कर लो आप लोग के, ऐसे वाली कैटेगरी में जो आंसर आता है वो 1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर जो आपने किया 8 नहीं 10th 11th एंड 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए रेस टू एक्स कितना है, ए रेस टू एक्स का वैल्यू b है, b रेस टू वाई का वैल्यू c है, एंड c रेस टू z का वैल्यू क्या है, a। तो यहां पे b का वैल्यू क्या है, a रेस टू एक्स। तो आप b के जगह पे a रेस टू एक्स लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं, और y पहले से था इक्वल टू c। वापस सुनो, b है ना, b, इस b की वैल्यू है a रेस टू एक्स, तो b के प्लेस पे क्या लिखा मैंने, a रेस टू एक्स, और y तो पावर में था ना। अब a का वैल्यू क्या है, c रेस टू z, तो अब इस a के जगह पर c रेस टू z लिख सकते हो, x y तो पहले से था c, तो यह कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, और नाउ बेस कॉमन है तो पावर भी सेम होगा, तो क्या आएगा, x y z की वैल्यू 1, वही तो पूछा था, x y z की वैल्यू 1। आप कुछ भी पहले लेके कर सकते हो। चलो मैं पहले ये वाला ले लेता हूं, ध्यान दो, इधर अलग कलर से लिखता हूं मैं, समझो मैंने ये लिखता हूं c रेस टू z इक्वल टू a, ये ले लिया मैंने पार्ट फर्स्ट वाला। वापस देखो, c के जगह पे क्या लिख सकते हैं, b रेस टू y, और b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोलो आ गया ये भी, कुछ से भी करो ना, आपकी मर्जी, आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अरे ये समझा आपको,
क्वेश्चन नंबर 14, 2 रेज़ टू x इक्वल्स टू 3 रेज़ टू y इक्वल्स टू 6 रेज़ टू माइनस z। अब मुझे ये बताओ, जब 2 बार इक्वल्स टू आता है बीच में, 2 बार इक्वल्स टू, वो होता है प्रोपोर्शन। ऐसा क्वेश्चन प्रोपोर्शन में किया था, इसको अपन के अज्यूम करते हैं, याद आ रहा है? 2 बार इक्वल्स टू के बीच में उसको अपन के अज्यूम करते हो। तो 2 रेज़ टू x इक्वल्स टू के, 3 रेज़ टू y इक्वल्स टू के, 6 रेज़ टू माइनस z इक्वल्स टू के। ये क्या चल रहा है दिव्या तुम लोग के इधर? सब दूसरे बच्चे ही बैठे हुए, क्या सोचेंगे आपके बारे में? हमारे सीनियर कैसे हैं? तुम लोग का बाकी था इसलिए मैं तुम लोग का कंबाइंड किया मैथ्स का लेक्चर, और तुम लोग का अभी लग रहा है कुछ बाकी ही नहीं था। अच्छा मुझे बताओ 2 का वैल्यू क्या आएगा? x गायब करना है पावर से, तो कैसे करोगे? 1/x से मल्टीप्लाई ऊपर पावर में। ये x को गायब करना है तो क्या लिखेंगे? 1/x। तो इधर भी करना पड़ेगा 1/x। ये y को गायब करना है तो 1/y, तो यहाँ पर ही 1/y। z को गायब करना है तो -1/z, तो यहाँ भी क्या आएगा? -1/z। तो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल और कैंसिल। तो क्या आएगा इधर? 2 इक्वल्स टू के पे 1/x, 3 इक्वल्स टू के पे 1/y और 6 इक्वल्स टू के पे -1/z। तो क्या आएगा इधर बेटा? यहां तक क्लियर है? अब 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 होता है, मालूम है आपको? 2, 3, 6 का रिलेशन क्या होता है? 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो 2 का वैल्यू क्या है? k पे 1/x, 3 का वैल्यू k पे 1/y और 6 का वैल्यू k पे -1/z। तो बताओ क्या आएगा? बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, -1/z। तो क्या आ रहा है इधर? बेस सेम है ना, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू -1/z। इसको लेफ्ट में बुला लो, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0, 0 आ जाएगा। जब सब लेफ्ट में आ जाएंगे तो राइट में 0 ही बचेगा ना। तीन क्वेश्चन है, अच्छे से बेटा ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 15, 3 रेज़ टू x, 5 रेज़ टू y इक्वल्स टू 75 रेज़ टू z। इसको भी k लेके करो, आएगा। चलो ट्राई करो बेटा। यहां पे ना 3 रेज़ टू x इक्वल्स टू k, 5 रेज़ टू y इक्वल्स टू k, 75 रेज़ टू z इक्वल्स टू k। तो 3 इक्वल्स टू क्या आएगा? k पे 1/x करेंगे तो k पे 1/x हो जाएगा। 5 इक्वल्स टू k पे 1/y एंड 75 इक्वल्स टू k पे 1/z। अब 3, 5, 75 का रिलेशन क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 75। देखो 5 5 जा 25, 3 जा 75। तो 3 का मतलब k पे 1/x, 5 क्या है? k पे 1/y, 5 क्या है? k पे 1/y इक्वल्स टू 75 क्या है? k पे 1/z। तो k पे 1/x प्लस 1 और 1 2/y ना, इक्वल्स टू k पे 1/z। तो 1/x प्लस 2/y कितना हो जाएगा? 1/z।
बेस सेम थे ना, तो पावर इक्वल हो गया, तो 1/x+2 ये आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, नीचे आएगा तो 0। अंडरस्टूड? समझा ना आपको दोनों से हम कैसे थे? वो समझना पड़ेगा कि 75 कैसे हो रहा है, 3 × 5 × 5। अभी क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से अच्छे से, कैलकुलेटर है आपके पास, मजा आएगा करने में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं? ए का वैल्यू दिया है √6 + √5, √6 - √5। बी का वैल्यू √6 - √5 अपन √6 + √5, और यहां पे लिखा है 1/a² + 1/b²। अब क्या करें? क्या करना चाहिए? बहुत लेंदी हो जाएगा ये तो। आंसर आ गया उर्वी का, याद भी हो गया रहेगा उसको, तो उर्वी का आंसर भी आ गया है। इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं कैसे करेंगे बेटा। शॉर्टकट देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना अच्छे से। ये ए बी का वैल्यू निकालोगे फिर करोगे तो टाइम लग जाएगा अपने को इसमें। सिंपल तरीका ये, अच्छा वैसे भी कर सकते हो आप, ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे। तो मैं पहले एक तरीका बताता हूं क्या है। मुझे बताओ √6 + √5 कितना होगा? एक कैल्सी दे दो तुम लोग, तू कैल्सी देना अपना, ये दे दो, अच्छा कैसे। हाँ, 6 का रूट + 5 का रूट कैसे करेंगे? इसको छोड़ो, मुझे बताओ 25 का रूट और 16 का रूट कितना होगा? 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, तो 5 + 4 9। अब मैं कैल्सी में 9 निकाल के बताता हूं। लिखो कैल्सी में 25, रूट का साइन दबाओ, फिर +16, रूट का साइन दबाओ, = 9 आ गया। 9। ये अगर माइनस होता माइनस, तो क्या करते? 25 रूट -16 रूट = 1 आ गया। समझ रहे हैं? तो वैसे इधर अपन कर सकते हैं। कैसे? 6 का रूट + 5 का रूट = कितना आ रहा है? 4.685555 आ रहा है। अब इतना लिखना पड़ेगा अपने को, फिर डिवाइड बाय, देखो वापस से 6 का रूट -5 का रूट कितना आ रहा है? = करेंगे तो 0.021342। अच्छा, इसी को डिवाइड बाय = कर दो, डिवाइड बाय = और मल्टीप्लाई 4.68555, तो आ रहा है 21.95। ऐसा कुछ आ रहा है, या फिर 4.68/0.21 करना। मैंने क्या किया बताता हूं बेटा, 7/2 करना है फॉर एग्जांपल, 7/2, तो क्या आएगा? 7/2 3.5। आप समझो आपके कैल्शियम में 2 पहले से ही है, 2 पहले से कैल्शियम में, नीचे वाला टर्म। अब आंसर चाहिए मुझे, तो डिवाइड बाय = 2 लिखा कैल्शियम में पहले से, डिवाइड बाय = × 7 = आ गया 3.5। देखो एक बार, 2 लिखो कैल्शियम में, डिवाइड बाय = करो, × 7 करो, आ गया। तो मेरे कैल्शियम में 0.21 समथिंग था नीचे वाला टर्म, तो डिवाइड बाय = ×
4.68555 कितना आया 21.95। अच्छा इसको भी करना है तो क्या करेंगे, √6 माइनस √5, वो किया भी था अभी आपने, कितना आया था अपना 0.21342 समथिंग, और √6 का रूट प्लस 5 का रूट इक्वल टू 4.68555, उसी को डिवाइड बाय इक्वल टू कर लो, इंटू 0.21342 करो, कितना आ रहा है 0.045548। तो कितना लेंथी हो रहा है, मैं आपको भी शॉर्टकट भी बताऊंगा क्या है। अब आप क्या करोगे 1/a², अच्छा इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, तो a कितना a आपका आया 21.95, उसका स्क्वायर 1/b², 0.0455 उसका स्क्वायर, ये तो आपका कैल्शियम में दिख भी रहा है। तो भाई इसका स्क्वायर करना तो कैसे करोगे, इस सेकंड वाले पार्ट का स्क्वायर इनटू इक्वल्स टू, तो स्क्वायर हो गया। अब उसको ऊपर लेके जाना है तो डिवाइड बाय इक्वल्स टू, तो यह आ रहा है 482 पॉइंट समथिंग, 482.005 समथिंग आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 21.95 का स्क्वायर डिवाइड बाय इक्वल्स टू 0.002 समथिंग आ रहा है, तो आया ना 482 आएगा अप्रोक्सीमेट। बेटा कितना टाइम कंज्यूम हुआ, बहुत ज्यादा, और दिमाग खराब अलग से हुआ, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब मैं समझा रहा हूं वो देखो, और स्टेप भी लिखाऊंगा आपका, जल्दी हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। हाँ सही बोला वर्षिता, वही मैं कराने वाला हूं यहाँ पे। बेटा ए और बी देखो, ये जो ए है ये ए और बी रेसिप्रोकल है, दिख रहा है कि नहीं, ए और बी रेसिप्रोकल है। तो आपको पूछा क्या था पता है, आपको पूछा था 1/a² प्लस 1/b², तो आप 1/a² प्लस 1/b² को a² लिख सकते हो, कि 1/b इज द रेसिप्रोकल ऑफ a, तो a का स्क्वायर किया तो भी चलेगा। तो आपको निकालना ये है, ये निकालना है अपने को, और ये यहाँ पर ने क्यों लिखा है ऐसा वाला, लिखेंगे a इज रेसिप्रोकल ऑफ b, a इज रेसिप्रोकल ऑफ b, a इज रेसिप्रोकल ऑफ b। समझ में आ रहा है यहाँ पे, अरे ये 1/b² को a² लिख सकते हैं, ये इसका उल्टा ही तो होता है। अभी हमें निकालना क्या है, ये वाला पार्ट, a² भी चाहिए और 1/a² भी चाहिए। आप ध्यान देना कैसे कर रहा हूं मैं, मतलब ऐसा कि अपने को a² चाहिए और उसका उल्टा चाहिए, फिर दोनों को प्लस करना है। a² कैसे आएगा, इसका स्क्वायर कैसे आएगा, देखो 6 लिखने का, रूट दबाने का, ठीक है, फिर माइनस, अपन वाले को पहले करो, -5 लिखने का, रूट दबाने का, फिर इक्वल्स टू, जो वैल्यू आएगा उसको m प्लस में डालने का, क्या डालने का, m, नीचे वाले को सॉल्व किया, m प्लस में डाल दिया। अब ऊपर वाला टर्म क्या है, 6 रूट प्लस 5 रूट इक्वल्स टू, ऊपर वाला आया डिवाइड बाय, डिवाइड बाय किससे करेंगे, नीचे वाले से, नीचे कौन है, जो मेमोरी में डाला हुआ था वो, तो डिवाइड बाय MRC, डिवाइड बाय MRC। अब देखो डिवाइड बाय MRC किया, अब MRC को अपने को है ना 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, गायब भी करना है MRC, मेमोरी साफ होना चाहिए। फिर इक्वल टू दबा दो,
तो ये अपना है ना ए की वैल्यू है, देखो 21.95 कुछ समथिंग आ रहा रहेगा, तो अपना आया भी था देखो ये वाला पार्ट। पर हमें इसका स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर चाहिए हमें, तो इनटू इक्वल्स टू, तो ये ए का स्क्वायर हो गया। अब इसको मेमोरी में डाल दो एम प्लस। अब इसी ए स्क्वायर का रेसिप्रोकल भी करना है, देखो 1/a², तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय इक्वल्स टू, वापस से मेमोरी में डालेंगे एम प्लस, फिर इन दोनों को प्लस करना है तो MRC। आपका आंसर रेडी रहेगा स्क्रीन पे। कितना आया, 481.99 है, मतलब एग्जैक्ट 482 आ रहा है आपका। ये स्टेप आपको फॉलो करना है, ये स्टेप, समझे। ट्राई करो, देखो कैसे कर रहे हैं अपन, ये अच्छा मेथड है पहले अपन वाले को सॉल्व करने का। ये समझा आप लोग को भी बेटा, वापस ट्राई कर रहे हो, ये स्टेप लिख के रखना, समझ में आ जाएगा वापस प्रैक्टिस करोगे तो। अभी ये 17 क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, ए पे 1/3 पावर, बी पे 1/3 पावर, सी पे 1/3 पावर, कितना है, 0 के इक्वल है। अब a प्लस बी प्लस सी पे 3 का क्यूब पावर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का क्यूब पावर, ये कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो हमें क्या पूछा था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का क्यूब पावर। देखते क्या है, क्या करना चाहिए सबसे पहले, ये भी हार्ड क्वेश्चन है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करूं, देखो यहां पे इन्होंने स्क्वायर किया ना, सॉरी क्यूब किया है, क्यूब किया है, तो a प्लस बी प्लस सी सबका क्यूब करेंगे, तो a प्लस बी का क्यूब तो मालूम है, तो काम करो प्लस सी को उधर भेजता हूं मैं राइट हैंड साइड में, तो क्या करो, a पे 1/3 प्लस बी पे 1/3 इक्वल टू, ये उधर गया तो क्या आ जाएगा, माइनस सी पे 1/3। यहां तक क्लियर है, सी उधर चला गया तो क्या आएगा, माइनस सी पे 1/3। अब बेटा इधर है ना, लेफ्ट हैंड साइड का भी क्यूब कर लो, यस, और राइट हैंड साइड का भी क्यूब कर लो, क्यूब। यहां तक क्लियर है, तो क्या आएगा, ये 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, कभी नहीं होगा, प्लस है बीच में, इंटू थोड़ी है, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा। मेरे हाँ में हाँ बोल रहे हो, हाँ हाँ हाँ, अरे ये कैंसिल हो रहा है, समझे, ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या आएगा इधर, देखो इधर तो बच गया, राइट साइड में चलो अलग है, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में क्या आएगा, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, याद है ना फॉर्मूला, और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी। यहां तक लिखो, समझ के क्या किया, लिख के हो गया। अभी ये 3 3 कैंसिल होगा भाई, अभी कैंसिल हो गया, a प्लस बी आ गया 3, अच्छा a पे 1/3 और b पे 1/3, तो इन दोनों को ab पे 1/3 लिख सकता हूं,
जाने दो, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, ए पे 1/3, बी पे 1/3, ये ना ये सी पे लिख सकते हैं माइनस सी पे 1/3। यहाँ पे आपने लिखा भी था, यहाँ पे देखो ए पे 1/3 प्लस बी पे 1/3 कितना आता है, ये वहां जाएगा तो माइनस सी पे 1/3। तो इन दोनों के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस सी पे 1/3 इक्वल टू माइनस सी। तो ये क्या आ रहा है, ए प्लस बी माइनस सी, या ले लो प्लस सी, माइनस प्लस माइनस 3, ए पे 1/3 बी पे 1/3 सी पे 1/3, माइनस सी इधर आ गया बाहर, तो प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। अरे याद ध्यान दो, अब क्या होगा इधर, ए प्लस बी प्लस सी, ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3ABC तीनों का 1/3 पावर। तो बाद में करना, बाद में अभी सब मिल गया। अच्छा अभी ये 3 इधर लेके आ जाओ इधर, यहां तक क्लियर है क्या, माइनस उधर क्या तो प्लस हो गया, 3 इधर आएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू ए बी सी का 1/3 पावर। पर हमें क्या पूछा था, a प्लस बी प्लस सी के 3 का क्यूब, तो काम करो बाय टेकिंग क्यूब, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का क्यूब, ए बी सी 1/3 उसका क्यूब ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर सिर्फ ए बी सी, तो इसका आंसर क्या आएगा ए बी सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया पता, हमने फॉर्मूला बुक में लिख दिया ये वाला, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये वाला, ये देखो इफ ए बी सी 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3ABC होगा, ये वाला। काम करो ये लिख लो, हाँ बताता हूं मैं, ये लिख लो फटाफट, हाँ बोलो। आपको समझा कि कैसे, लेकिन इसका रीजन क्या है, देखो बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट, तो रेशियो क्या होना चाहिए पता है, वो कितने टाइम से वो रेशियो बन जाएगा। मैं को रूल्स बता, रूल्स क्या होता है, ए और बी दोनों पार्टनर है, दोनों ने इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया, तो दोनों कब ज्वाइन किया था, वो डेट हो जाएगा आपका रेशियो, नंबर ऑफ डेज स्टे इन द पार्टनरशिप फॉर्म, नंबर ऑफ डेज। आप समझो नंबर ऑफ डेज सेम है तो कैपिटल रेशियो बन जाएगा आपका, कितना कितना पैसा डाला है। अगर नंबर ऑफ डेज भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो इक्वली आएगा 1:1, तो टेंशन नहीं। वापस सुनो, मैंने ए और बी पार्टनर है, दोनों ने सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, दोनों कौन से टाइम पे थे। अगर टाइम सेम है तो कैपिटल रेशियो बन जाएगा आपका, और दोनों ही सेम है तो इक्वल होगा। अब कहानी ये है कि सर अमाउंट भी अलग है और पीरियड भी अलग है, तो क्या करने का, तो आपको प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, वो पैसा कितने टाइम तक रहेगा अपने पास। जैसे कोई 6 महीने से आप हो, 4 महीने से ये है, इनका अमाउंट भी अलग अलग है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपना प्रोडक्ट जैसा बन जाएगा, तो प्रोडक्ट का रेशियो बनाना पड़ेगा आपको। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका प्रोपोर्शनेट कितना होगा, या फिर ऐसा कर दो, मैं बताता हूँ क्यों करेंगे, मैं बताता हूँ कि रेशियो चैप्टर है। अच्छा ये पहले आप लिख लो, ये लिखा क्या आपने, हाँ नहीं मैं बताता हूँ, सुनो यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर है, ये 6 महीने से पड़ा हुआ है, ये 12 महीने से पड़ा है इधर बिजनेस में।
इसने 6,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इसने 12,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। अब देखा जाए तो पर मंथ के हिसाब से देखते हैं, पर मंथ कितना होगा इनका। तो 6,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया 6 महीने के लिए, एक महीने कितना हो गया, वन मंथ का 1,000, ये 12,000, तो कितना का 1 मंथ का 1,000। तो आप बोलोगे सर 1:1 होना चाहिए, ये आपका आंसर है जो आप कहना चाहते हो, डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, तो इक्वली होना चाहिए रेशियो। और मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, 6 6 36, 2 0, 12 12, 144, 2 0, ये कैंसिल हो जाएगा। कुछ अलग रेशियो आ रहा है फिर तो मेरा, देखो ये ना, ये 6 महीने तक ही था, पर काम तो पूरे साल का किया रहेगा उसने। ये 12 महीने का था तो 12 महीने का काम किया रहेगा। तो जब टाइम अलग है और प्रॉफिट, ये सॉरी कैपिटल भी अलग है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना एक सॉल्यूशन रहेगा। समझे कि कितने महीने तक आप बिजनेस में थे, कितने महीने और कितना अमाउंट डाला, तो मल्टीप्लाई वाला तो वही रेशियो बनेगा आपका। ये तो आप खुद देखो कि ये 12 महीने और ये 12,000 डाला हुआ है, ज्यादा टाइम तक ये खड़ा है और ज्यादा पैसा भी डाला है इसके कंपैरिजन में, तो इसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा ही मिलना चाहिए ना। ये 6 महीने के लिए था और 6,000 ही डाला है। आपको ये बोला सर तो 6,000 ही तो डाला, तो फिर भी इसको इक्वल मिल रहा है, कैसे पॉसिबल है फिर? ये टाइम भी कम दे रहा है, अमाउंट एक सेम है, तो वो हिसाब से अपने को क्या करना है, ये जो अपना आइडिया फ्लॉप हो जाएगा डिवाइड वाला जो आप कर रहे हो पर मंथ, ऐसा नहीं चलता। सीधा यही रूल है जो अपने 11th में भी था, ये अपने मैथ्स में था 11th में, कमर्शियल मैथमेटिक्स करके टॉपिक, कि जब पीरियड अलग है कैपिटल भी अलग है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लो, वो रेशियो बन जाएगा आपका PSR। चलो ये यहां तक क्लियर है। अब आपका काम क्या पता है, अब आपका काम रहेगा बेटा, आपको ये अटेम्प्ट योरसेल्फ क्वेश्चन करना है खुद से। कितने क्वेश्चन है? 10। ये खुद से करने हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फिर थोड़ा ब्रेक भी ले लो, मैं चेक करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ट्राई करो, अटेम्प्ट योरसेल्फ। एक मिनट, अरे क्वेश्चन नंबर 6 ये करना पड़ेगा, वो P से पावर रखो ना, P तो कैंसिल होगा दोनों साइड में, यहाँ पे P से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में K लेके, तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू K पे P, y इक्वल टू K पे Q, z इक्वल टू K पे R। तो क्यों नहीं हो रहा है? और x y z की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू पुट कर लो, K पे P, K पे Q, K पे R इक्वल टू 1। तो 1 क्या होता है? K पे 0 पावर, तो पावर सेम हो जाएंगे, P प्लस Q प्लस R 0 आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल है। मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा इसका, थोड़ा सा काम आ गया मेरे को, ठीक है? लॉगरिथम मैं कराता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आप इधर ट्राई करो, ये वाला मैं कराता हूं आगे।